ये आपका बेटा एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है। चौथा सॉरी तीसरा चौथा बेटा तीसरा एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल, दूसरा भी जस्ट हुआ है ना। क्वेश्चन है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन पैरेड। The two groups are marched in same number of columns. What is the number of columns they can march? बेटा सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सेम नंबर आ गया। क्या आ गया? सेम नंबर। जिस क्वेश्चन में सेम नंबर आ जाए या मैक्सिमम नंबर आ जाए, जिस क्वेश्चन में सेम नंबर या मैक्सिमम नंबर आ जाए तो वहां पे हमेशा आपको एचसीएफ निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? एचसीएफ। चाहे सेम नंबर कह दे या मैक्सिमम नंबर कह दे। क्या कहते हैं? मैक्सिमम नंबर। तो आप हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ फाइंड करना रहेगा। क्या फाइंड करना रहेगा? एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये एन आर्मी कॉन्टिजेंट टोटल मेंबर कितने हैं? सॉल्व करने का तरीका टोटल मेंबर या टोटल मेंबर्स ऑफ आर्मी, टोटल ये सॉल्यूशन है आपका टोटल मेंबर्स ऑफ आर्मी कितना? 616 ना भैया। और बैंड ऑफ मेंबर्स, बैंड ऑफ मेंबर्स कितना? 32। टोटल मेंबर्स ऑफ आर्मी 616, बैंड ऑफ मेंबर्स 32। आपको जब भी क्वेश्चन आ गया कि सेम नंबर मैक्सिमम नंबर तो क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। और अभी आप एचसीएफ निकालने का कौन सा तरीका जानते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा अकॉर्डिंग टू भैया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है फॉर्मूला? A इक्वल टू 3Q प्लस R। ओ भैया इसमें A की वैल्यू कितना? 616, B की वैल्यू 32 इंटू Q की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ डिवाइड करके फाइंड कर लेते हैं। 32 616 एक बार जाएगा। कहो भैया 1 में से 2 गया कितना? 9। 11 में से 2 गया 9। 5 में से 3 गया 2। ये आपका कितना हो जाएगा? 6। लगभग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 2 18, 9 3 27 1 28। 16 में से 8 गया 8। कहो भैया ये आपका खत्म हो गया। अब ये आपका देखिए टेबल कितनी बार गया है? 19 और रिमाइंडर कितना बचा? 8। कंफर्म? अब क्या होगा? अब यहाँ कौन लिखा जाएगा? तुम बताओगे। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 32। वेरी गुड। 32 और डिवाइड किससे होगा? 90। नो 8। अब 8 का टेबल 32 कितनी बार जाएगा? 4। रिमाइंडर कितना आया? 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा इफ r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 आ गया ना, तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ ना भैया। एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया आपका? 8। दैट इज आंसर। दैट इज आंसर। नोट कर लीजिए। नहीं आ समझ में? आया भैया? यस। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है? क्वेश्चन बोलो क्या है? So that any positive odd integer is of the So that any positive odd integer integer is of the form of 6q plus 1 is of the form of 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 and 6q plus 5 where q equal to क्या? where क्या? some integer where q is some integer। ये भैया ना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल यही है। पहले सवाल में आपको क्या निकालना था? एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा में से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इधर देखिए बेटा। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integers। अब यहां देखिए सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लेट a is
एक पॉजिटिव इंटीगर। पॉजिटिव मतलब जानते हैं ना, पॉजिटिव मतलब क्या होता है बताइए? प्लस। वेरी गुड, प्लस। लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीगर ना भैया। अच्छा बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, ये जिससे डिवाइड किया जाता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये क्या होता है? रिमाइंडर। ये आपका किसका, ये किसका मेथड है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसकी सहायता से हम क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। अब क्या है बेटा, हमने ए को क्या माना? पॉजिटिव इंटीगर। यहाँ पे बड़ी गिनती कौन सी है? 6 है ना, ये हम b इक्वल टू मान लेते हैं 6। लेट b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ठीक भैया, कंफर्म। a इज अ पॉजिटिव इंटीगर और ये जो आपकी b की वैल्यू जो आप मानेंगे यहाँ का, वो यहाँ की वैल्यू रहेगी। अगर यहाँ 5 है तो 5 है तो आप 5 लेंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? 3। यहाँ पे क्या है? 6, तो b इक्वल टू कितना लेंगे? 6। कंफर्म। अच्छा ये बताइए, इन सब वैल्यूओं में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? इन सब वैल्यू में a की, उसके बाद b की, उसके बाद r की, तब q की। अच्छा ये बताइए, हम आपसे अगर ये पूछे b और r में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? b, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो हम प्रूफ करके दिखा दें? दिखाएं? जैसे हमसे कह दिया जाए आपसे 25 और 15 का एलसीएम फाइंड करिए, 25 और सॉरी एलसीएम फाइंड करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका फार्मूला रहेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितना रहेगी? 25, बी की वैल्यू कितना रहेगी? 15। तो 15 का पहाड़ा 25 में कितनी बार जाएगा? 1, और बचा कितना आपका? 10 ना। अब ये बताइए, इसमें से b और r में कौन बड़ा कौन छोटा? b बड़ा और r छोटा। कंफर्म। तो बेटा याद रखिएगा, ये हमेशा आपने b, क्वेश्चन ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 where q is a sum integer ना भैया। तो हम लिखेंगे, हमको सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। किस में से भैया? यूक्लिड डिवीजन। तो हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे a इक्वल टू bq प्लस r होता है, हम लिखेंगे a इज अ पॉजिटिव इंटीगर, a ये है, और b हम जो यहाँ वाली गिनती रहेगी इसको ले लेंगे। b इक्वल टू कितना? 6। जो b की वैल्यू रहेगी भैया, r की वैल्यू, r ये हमेशा b से लेस रहेगा। b से क्या रहेगा? लेस। r की वैल्यू b से कम रहेगी, r हमेशा b से क्या रहेगा? कम। और 0 से या तो बड़ा रहेगा और या तो 0 के इक्वल रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? r की वैल्यू ये जो है बेटा, ये हमेशा b से कम रहेगी। r की वैल्यू b से कम रहेगी, लेकिन 0 से या तो बराबर होगी या तो 0 के बड़ी होगी। कंफर्म। यहाँ पे 0 से क्या है? 0 से बड़ी है। कंफर्म। अब आगे कंफर्म हुआ मेरी बात? ये आप देखेंगे इस फार्मूले में, ये आपका पॉजिटिव इंटीगर आपने माना है, b की वैल्यू यहां से आपने लिया है 6, और जो r की वैल्यू होगी या तो r की वैल्यू या तो 6 से, हमेशा 6 से छोटी रहेगी, और लेकिन 0 से क्या होगी? बड़ी। 0 से, तो क्या आप बता सकते हैं क्या वैल्यू होगी? r की वैल्यू क्या होगी? अगर 6 से कम होगी, यहाँ पे b का मान क्या रखेंगे? 6, r इक्वल टू 0। हो सकता है ऐसा? क्या आप में से r की वैल्यू कोई बता सकता है? r की वैल्यू 6 से कम होगी और 0 से या तो बराबर या तो 0 से बराबर होगी या तो 0 से बड़ी। ये बताइए क्या होगा? या तो r की वैल्यू 0 होगी, बराबर है ना, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती। 6 से कम रहेगी, 0 से ज्यादा, और या तो 0 से ज्यादा या तो 0 के बराबर। तो r का मान 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। कंफर्म। अब रख दीजिए इसी फार्मूले पे, इंटीजर पॉसिबल इंटीजर, मतलब जो पॉसिबल है, पॉसिबल इंटीजर होंगे, पॉसिबल इंटीजर आपका ही फार्मूला बनेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू कितना माना गया है? 6। कितना? क्यू। r की वैल्यू क्या मान पहले रखेंगे? 0 या 6q। r की वैल्यू दोबारा क्या रखेंगे? 1। क्रम से रखते जाइए ना, एक बार 0, एक बार 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 ना भैया, और यहाँ पे 6q + 5। ये इतनी वैल्यू a की हो सकती है। a की वैल्यू या तो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। 6q + 6 भी हो सकती है? नहीं। 6q + 6 की r की वैल्यू 5 से 6 से कम रहेगी, और 0 से ज्यादा, और 0 लगभग 0 के बराबर, 0 से क्या रहेगी? ज्यादा। नहीं आ रहा समझ में?
आ रहा भैया? तो अब इसमें से आपको कौन सा इंटीजर छांटना है? ऑड। देयरफॉर 0 2 4 6 2 4 है, 6 नहीं है, 0 2 4 इज इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन। हमको 0 2 और 4 छोड़ देना है। 0 छोड़ देना है क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 2 भी छोड़ देना, ये भी इवन नंबर है, और 4 भी छोड़ देना है। सो द नंबर विल बी नंबर कौन कौन से होंगे? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा कौन सा होगा? 6 क्यूब प्लस 3, तीसरा कौन सा होगा? 6 क्यूब प्लस 5। इसलिए तो हमको प्रूफ करना था, so that any positive odd integer is in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। कंफर्म? एक बार समझा देता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑड इंटीजर है, ऑड माने दो संख्याएं होती हैं, एक इवन और एक ऑड। इवन नंबर उनको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड उनको कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। हमारे पास कुछ ऑड इंटीजर हैं और हमको ये दिखाना है कि वो किसके फॉर्म में है? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में है। चलिए हम मान रहे हैं, पहले हम जिसको भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम इसको यूक्लिड के डिवीजन लेमा मेथड से सॉल्व करेंगे। ये अभी आपने वही पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1 में, आपको केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा याद है। हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यहां लिख दे रहे हैं यूक्लिड डिवीजन ना भैया लेमा। कंफर्म? यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका है a इक्वल टू b क्यू प्लस r, यही होता है ना। तो आपने माना लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फार्मूला आप करेगा a इक्वल टू b क्यू प्लस r। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर बड़ी वैल्यू कितनी है? 6। इसको हम मान लेते हैं b इक्वल टू 6 मान लेते हैं। b इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 6। अब ये देखिए आपका वैल्यू जो रहेगा, अब अगर यहाँ पे भैया जो आपने b की वैल्यू 6 रखी है, तो आपका r की जो वैल्यू है यही है, यहीं पे हमको चेंज करना है ना भैया। तो r की वैल्यू, अगर आपने b की वैल्यू 6 मानी, तो r की वैल्यू हमेशा b से कम रहेगी और 0 से या तो इक्वल रहेगी या तो 0 से बड़ी रहेगी ना। तो r के b का वैल्यू कितना माना आपने? तो r की वैल्यू 6 से कम रहेगी, 0 से ग्रेटर r इक्वल रहेगी। तो r की वैल्यू जो हो सकती है 6 से कम क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 ये हो सकती है। कंफर्म? रख दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इक्वल टू b क्यू प्लस r में रख दीजिए। तो b की वैल्यू कितना माना आपने? 6। कहां से माना है ये चीज? यहां से। ठीक है ना, जहां से आपको प्रूफ करना है। तो b की वैल्यू 6 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? q और प्लस r, ये फार्मूला आपका है। तो 6q, r की वैल्यू पहले क्या रखेंगे? 0। फिर क्या रखेंगे? 1। फिर क्या रखेंगे? 2। फिर क्या रखेंगे? 3। फिर 4 और फिर 5। अब इसमें से आपको 8 नंबर छांटना है। तो 8 नंबर छांटना है और इवन नंबर छोड़ देना है। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 0 2 4। देयरफॉर 0 2 4 इज ए इवन नंबर, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। तो 8 नंबर अगर आप लेंगे तो 8 नंबर आपका हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। कंफर्म? ये आपका क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सर जैसे बड़ी संख्या हो गई तो कहां पे? जैसे यहाँ पे 6 तक ही है, 6 क्यों है? हाँ हाँ और जैसे भी यहाँ पे बड़ी संख्या दे दी गई तो हाँ हाँ, तो बता रहे हैं।